गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी सेकंड वीडियो। जो पहली वीडियो का कंटिन्यूशन पार्ट है उसमें हमने पढ़ा था डायमेंशंस के यूजेस के फर्स्ट यूज के बारे में पढ़ा था, चेक द रिलेशन, और आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारा सेकंड टॉपिक होगा। सेकंड टॉपिक पढ़ने से पहले एक टॉपिक आपको पढ़ाना है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इसका ये मतलब है टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी add or subtract if they have same dimension। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लेंथ में मास ऐड कर रहे हैं, मास में टाइम ऐड कर रहे हैं, मास में हम मास ऐड करेंगे, टाइम में टाइम ऐड करेंगे। इसका ये मतलब है कि इफ ए प्लस बी और ए माइनस बी is possible when dimension of A is equal to dimension of B। इस वाले पार्ट को हमें याद रखना पड़ेगा और इसको समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक चीज समझाता हूं आपको मैं कि 2 kg प्लस 3 kg प्लस 5 kg इसी तो हमारा आता है 10 kg। जिनको हमने ऐड किया उन सब की डायमेंशन सेम है, और ये डायमेंशन और इसकी डायमेंशन, इन तीनों की डायमेंशन सेम होगी तभी इनको ऐड कर सकते हैं, और जो इनको ऐड करके आएगा उसकी डायमेंशन ही वही होगी जो ये होगी। दूसरी बात, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 2 kg 3 kg 5 kg इक्वल टू 10 kg डायमेंशन तो केवल एक ही बार लिखी जाएगी। तो इस पर किस तरीके से न्यूमेरिकल्स होते हैं उस चीज को हम थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन है नंबर 1, इफ x इज इक्वल टू a प्लस b इंटू टी प्लस c इंटू टी का स्क्वायर where x is distance and t is time, then find dimension of A, B and C। ये हमारा न्यूमेरिकल है और हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे इसमें। आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू टी प्लस सी इंटू टी का स्क्वायर। अब इसमें एक चीज क्या समझने वाली है कि a b इंटू टी और c इंटू टी स्क्वायर, इन तीनों को हमने आपस में ऐड किया है। इसका मतलब इन तीनों की डायमेंशन आपस में इक्वल होगी और इन तीनों की डायमेंशन इसके बराबर होगी। इसका मतलब ये होगा x की डायमेंशन a के बराबर, x की डायमेंशन b इंटू टी के बराबर और x की डायमेंशन c इंटू टी के स्क्वायर के बराबर होगा। x इज डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, इसकी डायमेंशन l होगी। b इक्वल टू कितना होगा x अपॉन टी, x क्या है l है, टाइम क्या है t है, तो b हो गया आपका l t माइनस 1, और यहाँ से c आएगा आपका x अपॉन टी का स्क्वायर। c इक्वल टू x की डायमेंशन l, टाइम की t का 2, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई l t माइनस। एक बार इसको दोबारा से समझिए कि इसको मैंने यहाँ पर लिखा a b इंटू टी और c इंटू टी स्क्वायर, तीनों की डायमेंशन सेम होंगी तभी इनको ऐड किया गया अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और इनकी डायमेंशन x के बराबर होगी तो इनको सेपरेट कर दिया। इसकी डायमेंशन इसके बराबर भी होगी, इसकी डायमेंशन इसके बराबर भी होगी। जैसे अभी लिखते हैं कि 10 kg इक्वल टू 1 kg प्लस में 7 kg प्लस में 2 kg, तो इन तीनों की डायमेंशन भी सेम है और इनकी भी आपस में सेम है।
इसकी डायमेंशन इसके बराबर भी है, इसकी डायमेंशन इसके बराबर भी है, इसकी डायमेंशन इसके बराबर भी है। तो उसी तरीके से एक्स ए इक्वल टू एक्स मीटर में होता है, एक्स डिस्टेंस की डायमेंशन एल होती है, बी इक्वल टू एक्स अपॉन टाइम, एक्स की डायमेंशन एल, टी की टाइम एल टी माइनस वन। इसी तरीके से इसका आंसर यहाँ आता है। इसके बाद जो अगला न्यूमेरिकल है वो हमारा इस तरीके से है, नंबर सेकेंड, ई इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए इंटू टी, ई इज द एनर्जी, एक्स इज डिस्टेंस and t time. Then find dimension of A and B. तो अब हमें क्या करना है, हम ए और बी की डायमेंशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। यहाँ पर देखने वाली बात होगी, हमने बी में से एक्स स्क्वायर को माइनस किया। हम एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को तभी माइनस कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन एल होती है, तो एल की पावर, ये हमारी इसकी डायमेंशन आ गई। अब नाउ ई बी और एक्स स्क्वायर दोनों की डायमेंशन सेम है, दोनों को में से किसी एक को लिखेंगे। तो बी की लिखिए, एक्स स्क्वायर बात एक ही है, तो बी की डायमेंशन है एल की पावर 2 और ए एंड टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी। एनर्जी की डायमेंशन होती है ml2 t-2 इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन में ए टी। एक हम ऊपर लेके जाएंगे, L2 ml2 t-2 इंटू टी। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, m ऊपर जाके बन जाएगा m-1 t की पावर +1 -1 ऊपर जाके बन जाएगा हमारा, ये हमारा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को मैं इस वीडियो में कराता रहूँगा कंटिन्यूसली, ताकि मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स से आपको समझ में आए कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा इसी में f इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स प्लस में b इंटू टी का स्क्वायर, वेयर f इज द फोर्स, x इज द डिस्टेंस and t is the time. Find dimension of a upon b. सॉल्यूशन देखेंगे तो इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी, f इक्वल टू a अंडर रूट एक्स, here f a इक्वल टू f अपॉन अंडर रूट एक्स, f इज m1l1t-2। अब लास्ट में देखेंगे पीछे के सॉल्यूशन कराए थे मैंने, एंड रूट मीन्स हाफ, एक्स मीन्स एल, एल टू दी पावर हाफ, देन m1 एल की पावर 1 एल की पावर हाफ, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा एल की पावर हाफ एंड टी की पावर माइनस। दूसरे पार्ट में f इज इक्वल टू बी इंटू टी स्क्वायर, f इज इक्वल टू बी इंटू टी स्क्वायर, b is equal to f upon t square, फोर्स की डायमेंशन m1l1t-2 अपॉन में t2, then b is equal to m1l1t to the power -4। नाउ आप दोनों की डायमेंशन को डिवाइड कर दीजिए, a अपॉन b m1l to the power हाफ t-2 अपॉन में m1l1t-4। कैंसिल करेंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे ऊपर हमारे पास बचेगा l टू दी पावर -12 एंड
e टू द पावर प्लस ये आपका सॉल्यूशन